मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को। आज वीडियो आम आलोचना करवा +3 प्रथम सेमिस्टर रो कोर डबल आई है कोर डबल आई रो यूनिट 2 संपर्क है। यूनिट 1 रही है जहाँ कि भी आम सब आलोचना कर सारी आम काव्य महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद ता सहित गीति कविता गाथा कविता संबोधन गीतिका चतुर्दश पदी कविता सोनेट बोली जहाँ कही सब आम आलोचना कर सारी यूनिट 1 रे। परवर्ती समय यूनिट 2 रे जो कौन जे गल्प आ उपन्यास है गल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद आ उपन्यास संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद। तो पूर्व क्लास में गल्पर संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद उपर आलोचना कर सारी। बर्तमान आम आलोचना करवा उपन्यास उपन्यास संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद उपर आम आलोचना करवा। तो पिला माने देखो जे प्रथमे क्वेश्चन आसी कौन जे कथा साहित्य बोली कथा साहित्य कहले आम कौन बुझी बुझीगला। तो जब आम कथा साहित्य कहीपर कथा साहित्य कौन कौन हो जो उभय गल्प और उपन्यास है। आम जो पूर्व आलोचना कर गल्प और उपन्यास ये सब कौन ये सब कथा साहित्य अंतर्भुक्त हो पार। तो ये दुईटा को ही आम कथा साहित्य बोली कही था। तो पूर्व आम आलोचना कर सारी क्षुद्रगल्प क्षुद्रगल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद तार विकास आम आलोचना करते। बर्तमान आम उपन्यास आलोचना करवा। प्रथम उपन्यास जानी था सेटा ओडिया साहित्य प्रथम उपन्यास हूँ पद्ममाली है। पद्ममाली पद्ममाली है ओडिया साहित्य प्रथम उपन्यास हूँ पद्ममाली। तो सेटा कहार जो उमेश चंद्र सरकार पद्ममाली है ओडिया साहित्य प्रथम उपन्यास बोली कहुए पद्ममाली को है। तो जोटा कि तुमको परवर्ती समय में विकास सारे पढ़ेबी है। तो तार समय समय अच्छी 1888 मसीह से रचना कर पूर्व सौदामिनी विवासिनी उपन्यास था कि संपूर्ण नाला असंपूर्ण था तेणु प्रथम उपन्यास भाव उमेश चंद्र सरकार पद्ममाली को ही ग्रहण कर बुझीगला। तो से परवर्ती समय आलोचना करा प्रथम जाना आम उपन्यास उपर। आउ गोटे कथा पिला माने मु उपन्यास पूर्व उपन्यास संज्ञा स्वरूप और प्रकार भेद भिडियो पूर्व बनई देती कहीं यही तुम जो एनईपी 2020 जो तुम उपन्यास संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद रही है तुम फर्स्ट सेमिस्टर रही है। पूर्व सिलेबस अनुଯାयी से 5th सेमिस्टर +3 5th सेमिस्टर था उपन्यास संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद। तुम जब जाकि डायरेक्ट चैनल देखिपार ना यूट्यूब को जाकि सर्च मार उपन्यास संज्ञा स्वरूप सर्च कला मात्रे यूट्यूब तुमको प्रथम मो भिडियो ही पठेब पूर्व जो भिडियो मुझे बनई पाखापाखि 46K 46,000 ऊपर भ्यू गलानी है। तो से भिडियो तुम जापर सेटा और यहाँ सामान। तो से अलग भाव बुझे मुझे भिडियो आम भिन्न दृष्टि आलोचना करवा। तो देख उपन्यास पर सीधा सीधा आम आलोचना करवा। तो उपन्यास आधुनिक जुगर एक विशिष्ट सारस्वत कला जे उपन्यास कौन जे आधुनिक जुगर वर्तमान जुगर कौन गोटे विशिष्ट सारस्वत कला आधुनिक मानव जीवन सहित यार निबिड़ संपर्क रही है। कहार उपन्यास निबिड़ संपर्क रही क्या सहित आधुनिक मानव जीवन सहित कारण यह वास्तव और पूर्णांग जीवन काल्पनिक गद्य कहानी कौन ये उपन्यास कौन उपन्यास होउची वास्तव और पूर्णांग जीवन बुझेगा वास्तव और पूर्णांग जीवन गोटे काल्पनिक गद्य कहानी होउची उपन्यास। यह समाजर रीतिनीति एवं जुग जंत्रणा प्रकाश करने संगे संगे कलात्मक भंगी लोक चरित्र विश्लेषण करता है। उपन्यास कौन करता है जे समाज रीतिनीति को लेकिन समाज जुग जंत्रणा को प्रकाश करता है संगे संगे कौन जे कलात्मक भंगी लोक चित्रर विश्लेषण करिथाय। जो कथाकार लोकजीवन संपर्कीय व्यक्तिगत धारणा जेते सूक्ष्म तांको रचना सेते वास्तवधर्मी सेते जीवंत कौन जो कथाकार तुमको मुझे कही पे कथाकार कथाकार मैंने से गाल्पिक भी पारती और औपन्यासिक हो पारती। तो जो कथाकार लोक जीवन संपर्कित लोकर जीवन संपर्कित लोकर जीवन धारणा संपर्कीय व्यक्तिगत धारणा जेते सूक्ष्म कहार कथाकार जो कथाकार जो औपन्यासिकर लोक जीवन संपर्कीय व्यक्तिगत धारणा जेते सूक्ष्म तांको रचना सेते वास्तवधर्मी सेते जीवंत हो उठे। संघर्ष बहुल जीवनर स्वरूप उद्घाटन एभली कथाकार ही बेस समर्थ। ए दृष्टि आधुनिक साहित्यर अन्यतम विभाव उपन्यास एक गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकारी। साहित्यर अन्य विभाग भली उपन्यास जीवन सहित जनजीवन सहित घनिष्ठ भाव में संपृक्त जहाँ को आधुनिक एपिक देख जे साहित्यर अन्य साहित्य बहुत गुड़े विभाग रही है जपरिक आम कहीपर पद्य गद्य प्रबंध गल्प उपन्यास ये बहुत गुड़े जिन। तो साहित्यर से अन्य विभाग भली कौन जो उपन्यास जनजीवन सहित घनिष्ठ भाव में संपृक्त जहाँ को आधुनिक एपिक आधुनिक मानव जीवन गद्य महाकाव्य भाव में अभिहित कर। देख आम पूर्व महाकाव्य आम आलोचना करें मैंने पद्य महाकाव्य किंतु उपन्यास को कौन जे गद्य महाकाव्य रूप में अभिहित करे। तो पूर्व क्लास गोटे क्वेश्चन थिला पिला माने जे गल्प और उपन्यास माने पिला माने कहते गल्प क्षुद्र गल्पर परिसर क्षुद्र किंतु उपन्यास परिसर बृहत किंतु ता माने यह नुहे जे गोटे गल्प को जो बृहत करदे उपन्यास हो कि
नाई गल्पर संज्ञा संपूर्ण अलग गल्प गोटे भिन्न धरण रचना और उपन्यास गोटे भिन्न धरण एपरी नुहे जे उपन्यास को छोट करदे गल्प हो कि माने गल्प को बड़ कर लेख गल्प संक्षिप्त थाए गल्प को विस्तृत करदे फेटा उपन्यास होनी कि उपन्यास को संक्षिप्त करदे फेटा गल्प हो माने गल्प भिन्न आउ उपन्यास भिन्न बुझीगला तापर देख आम आलोचना करबा उपन्यास संज्ञा उपर टिके हला देखो उपन्यास संज्ञा उपन्यास एक निर्दिष्ट संज्ञा उपन्यास गल्प कविता जेकोसी भी आम आलोचना कर निर्दिष्ट संज्ञा ए जाए भी निम्नित हो पारे ना यार व्युत्पत्तिगत अर्थ कहार उपन्यास व्युत्पत्तिगत अर्थ होइछि उपयोगन्यास अर्थात निकट में विषय वस्तुर वर्णना को उपन्यास बोली कहा जाए कथार आरंभ बा वाक्यर आरंभ को अमरकोश ग्रंथर उपन्यास बोली कहुई अमरकोश जो ग्रंथ रही से कौन रही जे कथार आरंभ बा वाक्यर आरंभ को उपन्यास बोली कहुई नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत मुनि आरंभ करी संस्कृत साहित्य परंपरानुमोदित अन्य आचार्य मान द्वारा उपन्यास विभिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते देखो नाट्यशास्त्र भरत मुनि जी आरंभ कर देखा तापर परवर्ती समय जो संस्कृत साहित्य परंपरानुमोदित परंपरा द्वारा अनुमोदित अन्य आचार्य मान द्वारा कौन जो उपन्यास विभिन्न अर्थ में भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं जुक्तियुक्त भाव में उपस्थापित तथा पाठक को अनुमोदित करुवा रचना उपन्यास भाव में गृहीत देखो ये कौन हो पे नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत मुनि से उपन्यास को लेकिन भिन्न मत देते परवर्ती समय से उपन्यास को लेकिन समस्त भिन्न भिन्न संस्कृत साहित्य को मैंने भिन्न भिन्न मत देते कौन जे जुक्तियुक्त भाव में उपस्थापित तथा पाठक को आमोदित करुवा रचना उपन्यास भाव में गृहीत हो आसुची पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कोशरे उपन्यास अर्थ करा जाइछि कल्पित वृत्तांत पूर्णचंद्र ओडिया भाषा कोश जहाँकि गोपाल चंद्र प्रहराजकर यहाँ है तो से उपन्यास अर्थ कौन जे कल्पित वृत्तांत बा उपकथा बोली से कहुई इंग्राजी शब्द नोभेल को उपन्यास प्रतिशब्द भाव में ग्रहण कराई कौन इंग्राजी शब्द नोभेल को उपन्यास प्रतिशब्द है माने इंग्राजी शब्द नोभेल ओडिया प्रतिशब्द उपन्यास बोली कहुए तो इंग्राजी नोभेल प्रतिशब्द उपन्यास आम माने ग्रहण करुचु किंतु कौन आम जी देखा ताले मराठी भाषा में कादम्बरी मालयाली भाषा में से नोबेल शब्द व्यवहृत होता है देखो आम जी जो ग्रहण करुँ नोबेल को इंग्राजी नोबेल शब्द प्रतिशब्द पर ओडिया उपन्यास ग्रहण करुँ कि आम जी देखा ताले कौन मराठी भाषा में कादम्बरी आउ मालयाली भाषा में कौन था नोभेल बोली कह जाए इंग्राजी में यही शब्द इटालीय नोभेल शब्द उत्पन्न जे कौन यही इटालीय शब्द नोभेल आसी है यहाँ प्रथम इटालीय नोभेल शब्द तापर से इंग्राजी नोभेल और तापर जा ओडिया उपन्यास इटालीय लेखक बोकाफियो बोली जड़े थे पे बोकाफियो है बोकाफियो बो लिखबार किसी नहीं खाली जानी था है बोकाफियो बोली जड़े थे बोकाफियो है सी कौन इटालीय लेखक सी कौन होता जे 1380 मसीह केतेक प्रेममूलक गल्प को लेकिन डेकामेरन है बोकाफियो कौन रचना कले बोकाफियो डेकामेरन है DECA डेका MERON मोर ए जस्ट मन पड़गला से कही नोट देनी है तो डेकामेरन नामक ग्रंथ में प्रकाश करी कि 1380 मसीह बोकाफियो से ही गल्प मान नाम नोभेल रखाई कौन से जो केते गुड़े प्रेममूलक गल्प को लेकिन जो डेकामेरन नामक गोटे ग्रंथ प्रकाश करते 1380 मसीह से गल्प मान नाम कौन नोभेल रखा जाइला सप्तदश शताब्दी बेले को इंग्राजी में से नोभेल शब्द देख 1380 प्रथम इटाली 1380 प्रथम इटाली नोभेल है परवर्ती समय से कौन है सप्तदश शताब्दी बेले को इंग्राजी में नोभेल शब्द भाव में परिणत है परवर्ती समय ओडिया उपन्यास बोली कहूचे यहाँ उपन्यास इतिहास ताने बुझीगला तो ए संपर्क में एनसाइक्लोपीडिया अमेरिकन वॉल्यूम 20 कही तो ये जानवर आवश्यकता नहीं किसी पिलाने छाड़ आम आगू जावा है देख रचनागत दृष्टि साहित्यर अन्यान्य विभाग भली उपन्यास कठोर नियमबद्ध नुहे बरं यह अधिक संप्रसारणशील फल व्यापक विषय वस्तु उपन्यास अंतर्भुक्त ये कौन होता है पे आम जो रचनागत दृष्टि देखा ताहले कौन साहित्य जो भिन्न भिन्न विभाग जपरी कहली तुमको प्रबंध गल्प बा समालोचना जहाँ जहाँ भी रही जीवनी आत्मजीवनी विभिन्न विभाग रही तो से विभाग भली कौन उपन्यास कठोर नियमबद्ध नुहे से कौन कठोर नियम आबद्ध नुहे बरं ये अधिक कौन संप्रसारणशील फल व्यापक विषय वस्तु उपन्यास अंतर्भुक्त चित्त विनोदन उद्देश्य रचित होती विषय वस्तु को उपन्यास अंगीभूत कर चित्त विनोदन उद्देश्य रचित हो समस्त विषय वस्तु को आम उपन्यास अंगीभूत कर विषयगत व्यापकता और परिसरगत विस्तृति दृष्टि उपन्यास एक निर्दिष्ट संज्ञा स्वीकृत पे उपन्यास कौन निर्दिष्ट संज्ञा स्वीकृत हो पारे आम नाटक देखा गल्प देखा ए सबू कौन निर्दिष्ट संज्ञा ना माने यार माने
आमे केवल कही था हाँ उपन्यास कहले आम यहाँ कही था गल्प कहले आम यहाँ कही था बा नाटक कहले आम यहाँ कही था कि कौन निर्दिष्ट संज्ञा स्थिरीकृत हो पारे नहीं समस्त भिन्न भिन्न मत देते कि कौन निर्दिष्ट संज्ञा कहीपरि जे आम यार अर्थ एटा बोली बुझीगला। विभिन्न आलोचक यार संज्ञा भिन्न भिन्न प्रकार निरूपण कर पाश्चात्य समालोचक कर संज्ञा उपर आम आलोचना करबा जे से केउं भली भाबरे माने उपन्यासर संज्ञा देछन्ती बुझीगला तो पिला माने जे कौन निर्दिष्ट संज्ञा नहीं जे माने उपन्यासर अर्थ ही एटा सेटा को आम कहीपरि बुझीगला तो तार संज्ञा ताकू नहीं जो भिन्न भिन्न मतामत मान प्रकाश पाई से मतामत गुड़िक नजर पकाइबा आखि पकाइबा। देख ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया अनुसार उपन्यास गद्य लिखित एक दीर्घ काल्पनिक गल्प देख पे इंग्राजी मन रखार कौन आवश्यकता नहीं है इंग्राजी मन रखार कौन आवश्यकता नहीं तुम ओडिया ही मन रख से तुम सफिशिएंट इंग्राजी लिखिले भी चलो किसी असुविधा नहीं बाकी तुम ओडिया मन रख ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया अनुसार कौन जे उपन्यास गद्य लिखित एक दीर्घ काल्पनिक गल्प जे उपन्यास कौन से रचना कराए गद्य उपन्यास कौन पद्य रचना कराए कि नहीं ना उपन्यास गद्य रचना कर गोटे दीर्घ काल्पनिक गल्प बा दीर्घ गोटे काल्पनिक कहानी को लेकिन गोटे काल्पनिक गोटे दीर्घ काल्पनिक बा दीर्घ माने कौन जे बृहत बृहत काल्पनिक कहानी को लेकिन उपन्यास लिखित बोली ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया अनुसार कहुई। एच.जी. वेल्स मत कौन जे उपन्यास एपरी एक सौभाग्य थली जहाँ भितर जेकोसी द्रव्य को रखा जाए पारे जे एच.जी. वेल्स कौन कहले जे उपन्यास हूँ गोटे एपरी सौभाग्य थली गोटे थली रखा दी गोटे सौभाग्य थली जो थे कि कौन आम जेकोसी द्रव्य को चाहिए से रखीदे पारा बोली एच.जी. वेल्स कहले। हटन कौन कहले हटन कहले ए नोवेल इज ए वर्क ऑफ फिक्शन कंटेंटिंग ए गुड स्टोरी एंड वेल ड्रॉन कैरेक्टर। तो उपन्यास यथार्थ एक कहानी और सुंदर चित्रित चरित्र समन्वय बोली हटन कहले। हटन कौन कहले ह्यूटन बोली आम कहीपर से कौन कहले से कहले जे उपन्यास यथार्थतः बा उपन्यास होउछि गोटे कहानी और सुंदर चित्रित चरित्र जे उपन्यास गोटे कहानी एवं से कहानी रे कौन बहुत सुंदर भाव में चरित्र मानकर चित्रण होता है बोली ह्यूटन कहले। से कौन कहले उपन्यास गोटे कहानी जो कि कौन जे सुंदर चित्रित चरित्र समन्वय माने कौन सुंदर चरित्र माध्यम चित्रित होई थाए बोली से ह्यूटन कहले। नेक्स्ट देखो हेनरी जेम्स से कौन कहले नोवेल इज इन इट्स ब्रोडेस्ट डेफिनेशन ए पर्सनली डायरेक्ट इम्प्रेशन ऑफ लाइफ। उपन्यास व्यक्तिगत प्रत्यक्ष जीवन निच्छक प्रतिछवि जे हेनरी जेम्स कौन कहले उपन्यास हूँ व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष माने कौन पिला माने डायरेक्ट है माने मनीष जीवन डायरेक्ट प्रतिछवि माने इनडायरेक्टली नुह मनीष जीवन प्रत्यक्ष प्रतिछवि प्रतिफलित होता है उपन्यास रे बोली कहले किए कहले हेनरी जेम्स है से भाव में प्रायतः समान मत प्रकाश करके क्लेर रिप कौन कहले उपन्यास समकालीन वास्तव जीवन और चलन चित्रपट जो भाव में हेनरी जेम्स कहले कौन उपन्यास व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष जीवन मान प्रत्येक जीवन चित्र प्रतिफलित होता है कौन उपन्यास रे बोली कहले हेनरी जेम्स से भाव में क्लेर रिप कहले कौन जे उपन्यास समकालीन वास्तव जीवन और चलन चित्रपट माने समकालीन वास्तव जीवन बा समकालीन जीवन चलन चित्रपट बोली पाखापाखि माने हेनरी जेम्स को सहित समान कहले किए क्लेर रिप है। ता परवर्ती समय आम देखा जे देख जे एन एलिजाबेथ मोनरो है से कहते उपन्यास स्थान बा काल उभयर समन्वय गठित एक गद्य शिल्प भाव में गृहीत हो पारे जो जीवन को नूतन ढंग से सृष्टि करा जाए किए कहले जे द नोवेल एंड सोसाइटी द सोसाइटी रे एन एलिजाबेथ मोनर कहले कौन जे उपन्यास कौन स्थान बा काल बा उभयर समन्वय उपन्यास कौन निर्दिष्ट स्थान को लेकिन निर्दिष्ट काल को लेकिन उभयर समन्वय गठित गोटे गद्य शिल्प भाव में गृहीत हो पारे जो जीवन को नूतन ढंग से आम सृष्टि कर नूतन ढंग से जीवन को सृष्टि करा निर्दिष्ट स्थान को लेकिन निर्दिष्ट काल को लेकिन उभय को लेकिन रचना होता है बोली कहले किए जे एन एलिजाबेथ मोनर है। उपन्यास संपर्क संबंध में एभली बहु आलोचक से सुचिंतित अभिमत प्रकाश कर प्रत्येक आलोचक जहाँ जहाँ प्रकाश कर उपन्यास गोटे गोटे मौलिक रूप देख आम जो कहूचे जे उपन्यास निर्दिष्ट संज्ञा कहीं दे पारि ना उपन्यास को लेकिन जहाँ देख समस्त चिंताधारा माने भिन्न भिन्न हे ना जेको गोटे उपर जब आलोचना करवा समस्त चिंता भिन्न भिन्न हे तेणु आम देखा उपन्यास संबंध में जो आलोचक मैंने सुचिंतित अभिमत प्रकाश कर प्रत्येक आलोचक जहाँ प्रकाश कर मौलिक
रूप तार निर्दिष्ट संज्ञा निर्धारण करने फेटा फेते माने गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर नथिले भी ताहाकु नेकी जो संज्ञा मान देइचंती बा ताहाकु नेकी जो संज्ञा मान निर्धारित होइछि फेटा आमे आलोचना करिबा ए सब विचार को नै एवं उपन्यास संबंध में अधिक अनुध्यान करी यह निर्विवाद रे कहा जाई पारे जे उपन्यास एपरि एक अनन्य फारस्वत शिल्पकला जो वास्तवधर्मी वर्णना और कल्पित कहानी साहाय्य मानव जीवन समग्र जीवनबोध को प्रकाश करा जाय थाई। तो देखो जे आमे जदि देखिबा समस्त संज्ञा को विचार को नहीं उपन्यास संबंध अधिक अनुध्यान कर जानिबा जे कोन जे उपन्यास देखो जदि परीक्षा डायरेक्ट क्वेश्चन आसुचे उपन्यास काहा को कहि तुम लिखि परिबो जे एहा बा उपन्यास एपरि एक अनन्य फारस्वत शिल्पकला जो वास्तवधर्मी वर्णना और कल्पित कहानी साहाय्य कौन जो उपन्यास गोटे एमती शिल्पकला जो वास्तवधर्मी वर्णना वास्तवधर्मी मतलब वास्तवटा है वास्तवधर्मी वर्णना वास्तव घटना और कल्पित कहानी वास्तव घटना सहित माने कल्पना मध्य रही है कहीं साहित्य बिना कल्पना साहित्य नुहे এটা কোন ইতিহাস কিছু অতীতর ঘটনাকে নিয়ে রচনা করা যাব না সাহিত্যের সত্যাসত্য ঘটনা বাস্তব ঘটনা সহিত কল্পনা মধ্য স্থান পাইଥାଏ তো উপন্যাস কোন উপন্যাস এপরি এক অনন্য ফারস্বত শিল্পকলা ଯେଉଁଥିରେ বাস্তবধর্মী বর্ণনা ও কল্পিত কাহিনীর সাহায্যে মানব জীবনের সমগ্র জীবনবোধକୁ প্রকাশ করা যাইଥାଏ যে উপন্যাস কোন হইଥାଏ মানব জীবনের সমগ্র জীবনবোধକୁ প্রকাশ করা যাইଥାଏ কোন সাহায্যে বাস্তবধর্মী বর্ণনা ও কল্পিত কাহিনীর সাহায্যে এথিরে পাঠক সত্য এবং সম্ভাবনা উভয়কে হৃদয়ঙ্গম করে এবং তা সহ একাত্ম হই নিজকু তন্মধ্যে আবিষ্কার করে তো নিজকু সত্য এবং সম্ভাবনা को উভয় কোন পাঠক जो उपन्यास माध्यम कोन ये फेटा पढ़ी से जानी थाए तो यही भाव में पे संज्ञा उपर आलोचना कला से भाव में देखा ताहले आउ गोटे पार्ट पे स्वरूप उपर आलोचना करवा है तो पिला माने कहते प्रायतः मैंने छोट छोट पार्ट कर बुझाई तो से छोट छोट पार्ट करके तुमको बुझे ना आलोचना करदे स्वरूप आलोचना करदे 16 मिनट हो गोटे आते समय लगे आउटे आलोचना करदे स्वरूप है ये भिडियो संज्ञा स्वरूप सारीदे आउे प्रकार आलोचना करवा कहीं मत लगे जे गोटे भिडियो को 5-6 भाग करके छोट छोट भिडियो बनइब है तो देखो संज्ञा माने कौन जानिगल उपन्यास माने कौन संज्ञा माने कौन ये जानिगल ना देखो तुमको एमती क्वेश्चन निर्दिष्ट क्वेश्चन आसबनी जे एच.जी. वेल्स कौन कहते माने ह्यूटन कौन कहते हेनरी जेम्स कौन कहते तुम एमती मन रखा किसी आवश्यकता नहीं है देखो तुमको क्वेश्चन देव उपन्यास देखो ये प्रायतः क्वेश्चन देखो संभावना जो अच्छी तुम बारंबार कह पे फोर क्वेश्चन रिविजन करने किंतु मो पाखे से समय न था मतलब बहुत गुड़े भिडियो बनवाक पड़े मतलब सहित मतलब निजे पाठ मत पढ़ा पड़ू तेणु मुझे गुड़े जिन को कभर कर पारे है तो से तुमको मुझे क्वेश्चन उपन्यास क्या कहुए उपन्यास डेफिनेसन दे पार दुईटी उपन्यास नाम लेख कहीपर दुईटी उपन्यास नाम दे पार प्रथम उपन्यास कौन है उमेश चंद्र सरकार पद्ममाली बोली जो तुमको मुझे कहली तुम फेटे लिखिपार तुमको क्वेश्चन आसो जो 4 मार्क क्वेश्चन आस उपन्यास 4टी संज्ञा 3टी संज्ञा 2टी संज्ञा निर्धारण कर तेणु तुम उपन्यास केतोटी संज्ञा टी तुम मन रखी 2-3टी संज्ञा मन रखी तुम 2-3टी संज्ञा जो संज्ञा गुड तुमको सहज लगे से संज्ञा गुड़ी मन रखी एमती क्वेश्चन देवन ह्यूटन कौन कहते एच.जी. वेल्स कौन कहते ऑक्सफोर्ड जूनियर एनसाइक्लोपीडिया कौन कहुए हेनरी जेम्स यूनिट बाहर जो ना मान अच्छे सेमती क्वेश्चन देवनी से कौन कहते जी सेमती क्वेश्चन आसीगला फिर तुम बैल बोली भाव नियो 100 गोटे क्वेश्चन सेमती आसो तो तुमको मांगो जे उपन्यास संज्ञा दियो उपन्यास स्वरूप निर्धारण कर डायरेक्ट क्वेश्चन आसो पिला किसी भी तुमको चिंता करना नहीं तुम सीधा सीधा पढ़ीच उपन्यास कौन जानिच तार 3-4टी संज्ञा मन रखीच डायरेक्ट जाके लिखिदेव तुम कम सरिला बुझीपार ना अब एथर 15 मार्किया लंग क्वेश्चन आसुनी तुम 4 मार्किया क्वेश्चन 5 मार्किया क्वेश्चन आस तुम टिके पढ़ी जाकि लिखिपार संज्ञा 3-4टी मन रखिले तुम है देख आगे जी आम तार स्वरूप पर आलोचना करवा स्वरूप मैंने कौन जान स्व मैंने निज और रूप तो उपन्यास निजर रूप पर आम आलोचना करवा देख उपन्यास निर्दिष्ट संज्ञा निरूपण करने भली उपन्यास निर्दिष्ट स्वरूप देख आम जो भाव में उपन्यास निर्दिष्ट संज्ञा निरूपण करना से भाव में कौन जो उपन्यास निर्दिष्ट स्वरूप निर्धारण करने सहज साध्य नुहे उपन्यास एपरी एक कला जो मनुष्यर प्रवृत्तिर टिकिनिखि वर्णना सुख समृद्धिर विभिन्न दिग ज्ञान और हास परिहासर जीवंत चित्र सहज स्वच्छंद भाषा समग्र पृथ्वी को जन था कौन जो उपन्यास हूँ गोटे एपरी कला जो कौन होता है मनुष्य प्रवृत्तिर है उपन्यास मनुष्य प्रवृत्तिर टिकिनिकी वर्णना होता है मनुष्यर प्रवृत्तिर वर्णना होता है मनुष्यर सुख समृद्धिर विभिन्न दिग ए स्थान पाई है ज्ञान हास परिहासर जीवंत चित्र सहज स्वच्छंद भाषा कौन समग्र पृथ्वी को जन था कौन जन था जे टिकिनिकी वर्णना सुख समृद्धिर दिग और ज्ञान परिहासर जीवन चित्र
सहज भाषा कौन जे समग्र पृथ्वी को जनाई दि जाए फलतः मानव अंतरर सत्यता प्रकाश करिबारे और समाज गठन करिबारे यह बहु सहायक होता है जो भाव में देखो सब वर्णना कला कौन सुख समृद्धिर विभिन्न दिग उपन्यास कौन वर्णना कला सुख मनुष्य जीवन सुख समृद्धिर दिग मनुष्य जीवन टिकिनिकी वर्णना ज्ञान सब किसी वर्णना कला फलतः कौन जे मानव अंतरर सत्यता प्रकाश करिबारे और समाज गठन करिबारे यह बहु सहायक होता है उपन्यास केवल दार्शनिक सिद्धांत राजनीतिक मनोभाव प्रचारात्मक गुण अथवा सूक्ष्म नीति बागिफ नुहे बरं एथिरे एपरी केतेक कथार परिप्रकाश होता है जहाँ मनोरंजन दिगरे यथेष्ट सहायक होता है मनोरंजन करि पारु नथिबा उपन्यास को निम्नमानर उपन्यास भाव में ग्रहण करा जाय पारे देख जो उपन्यास को केवल आम पढ़ा और आमको फेटा कौन मनोरंजन न जोगाइब ताकू आम कौन गोटे निम्नमानर उपन्यास बोली कही पारिबा ए दृष्टि दर्शन तर्क वितर्क इत्यादि सूक्ष्म नीति बा आमोद प्रदान में बाधा सृष्टिकारी नीतिर वर्णना उपन्यास वर्जन कराए कौन जे दर्शन तर्क वितर्क इत्यादि सूक्ष्म नीति आउ आमोद प्रदान में बाधा सृष्टिकारी जो वर्णना गुड़ी कहते हैं उपन्यास माने वर्जन कराए उपन्यास परिहार कराए जब आम से धरण उपन्यास पढ़ा ताहले सेटा गोटे निम्नमानर उपन्यास बोली आम कही पारिबा नाटक क्षुद्र गल्प प्रबंध काव्य कविता इत्यादि अन्य साहित्यिक कलाकर्म ठारू केतेक उपादान ग्रहण कर उपन्यास निज भितर सामिल कर दी कौन जे नाटकरू क्षुद्र गल्प प्रबंध काव्य कविता सबू जे केतेक उपादान ग्रहण करके उपन्यास निज भितर पुराई देइछि उपन्यास नाटकर उत्कंठा और नाटकीयता केवल देखा मिले ना क्षुद्र गल्पर कहानी धर्मिता देखा देख उपन्यास आम केवल देख उपन्यास सब देखा पाइबा नाटक क्षुद्र गल्प प्रबंध काव्य कविता ये सबू टिके नहीं उपन्यास पूराई दि जाए तो उपन्यास नाटकर उत्कंठा देखा पाइबा ता सहित कौन ता सहित क्षुद्र गल्पर कहानी धर्मिता आम उपन्यास देखा पाइबा काव्यर काव्यिकता और प्रबंधर गांभीर्यतार बेले बेले उपन्यास मंडित होता देखाई कौन जे काव्यर काव्यिकता प्रबंधर गांभीर्यता कौन उपन्यास मंडित होता देखा जाए एपरी विभिन्न साहित्यिक विभाव सहित उपन्यास घनिष्ठ संबंध रही यही दृष्टि उपन्यास को यौथ कला भाव में कही देख से भाव में कौन होती विभिन्न साहित्यिक विभाव सहित माने जो साहित्य विभाग विभिन्न विभाग जपरिक आम आलोचना कला कौन जे काव्य कविता प्रबंध है तापर नाटकर उत्कंठा क्षुद्र गल्पर कहानी धर्मिता ए समस्त विभाग सहित उपन्यास घनिष्ठ संपर्क रही से दृष्टि उपन्यास को आम गोटे यौथ कला बोली कह कहीं साहित्य विभिन्न विभाग सहित तार घनिष्ठ संबंध रही कई मत दियंती जे क्षुद्र गल्प को बढ़ाई देले ता उपन्यास हो जाए और उपन्यास को संक्षिप्त करले ता क्षुद्र गल्प तुमको वर्तमान मुझे कहली जे कई कहती कौन जे आम जो क्षुद्र गल्प को बढ़ाई देवा से उपन्यास हो उपन्यास को संक्षिप्त करले क्षुद्र गल्प हो किंतु ए धारणा संपूर्ण भ्रमात्मक कारण गल्प और उपन्यास उभय शिल्प धर्म भिन्न भिन्न गल्पर धर्म भिन्न उपन्यास धर्म भिन्न गल्प को बढ़ाई देले उपन्यास हो कि माने उपन्यास को छोट करदे से गल्प हो नहीं उभय गद्य विभाग दुईटी स्वयं संपूर्ण कला जे गद्य विभाग में गल्प और उपन्यास दुईटी स्वयं संपूर्ण कला क्षुद्र गल्प संकेत धर्मी होगा स्थले उपन्यास वर्णना धर्मी जे कौन जे क्षुद्र गल्प कौन संकेत धर्मी होगा क्षुद्र गल्प संकेत संपर्क सूचना देते जोटा कि तुमको मुझे पूर्व क्लास रे क्षुद्र गल्पर स्वरूप बोले बुझे स्थले कौन उपन्यास वर्णना धर्मी उपन्यास विशेषकर वर्णना को गुरुत्व दि जाए थाए क्षुद्र गल्पर चरित्र एक विशिष्ट मुहूर्त बा निर्दिष्ट परिवेश वर्णना रही है कौन होता है क्षुद्र गल्पर चरित्र एक विशिष्ट मुहूर्त कौन होता है आम जो गोटे क्षुद्र गल्प आलोचना करें क्षुद्र गल्प कौन हम जे चरित्र एक विशिष्ट मुहूर्त क्षुद्र गल्प जेकोसी चरित्र गोटे मुहूर्त बा निर्दिष्ट परिवेश वर्णना रही है मात्र उपन्यास चरित्र पूर्णांग सत्ता को आलोकित करे देख पे आम जो क्षुद्र गल्प और उपन्यास को कहवा क्षुद्र गल्प कौन गोटे निर्दिष्ट विशिष्ट मुहूर्त क्षुद्र गल्प केवल गोटे मुहूर्त कथा रही क्षुद्र गल्पर परिसर संक्षिप्त तो से कौन बृहत वर्णना हो पार कि हो पारनी ना तेणु क्षुद्र गल्प गोटे विशिष्ट मुहूर्तर वर्णना थाए किंतु उपन्यास कौन जे पूर्णांग सत्ता को चरित्र पूर्णांग सत्ता को है केवल से गोटे विशिष्ट मुहूर्त ररित्र कौन गल्पर किंतु उपन्यास कौन जे चरित्र पूर्णांग सत्ता चरित्र सामग्रिक जीवन को आम से आलोचना कर क्षुद्र गल्पर अल्प केतोटी चरित्र आतयात होता बेले उपन्यास बहुत चरित्र समावेश देखा जाए आम बाध्य भाव देखा क्षुद्र गल्पर बहुत कम चरित्र थाए किंतु उपन्यास जो बहुत बड़ तो से अनेक गुड़े चरित्र समावेश घटी थाए से भाव में क्षुद्र गल्पर सर्वनिम्न गोटे घटना फुटी उठा बेले देखो से भाव में क्षुद्र गल्प कौन होता है गोटे घटना थी बेले उपन्यास बहुत गुड़े घटना थे उपन्यास घटना बहुल क्षुद्र गल्पर समाप्ति सब पाठक को तृप्ति दे न थे बरं पाठक मन जिज्ञासा बोध सृष्टि देखो जिते आम क्षुद्र गल्प पढ़ुचे क्षुद्र गल्पर समाप्ति जिते क्षुद्र गल्प सरी जाए से माने तृप्ति दिन आम जो कौन सेटिस्फाई ये गल्प आमको सेटिस्फाई लगलानी बोली बुझेगा तो क्षुद्र गल्पर समाप्ति सब पाठक को तृप्ति दे न थे शांति दे न थे
বরং পাঠক মনে জিজ্ঞাসা বোধ সৃষ্টি আউ কিছু থিব কি আউ কিছু হয়ে পারি থান্তা কি গল্পরে সেমতি ভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে এর সমাপ্তি পরে পাঠককে কিছু অনুমান করা হুয়ে এবং কিছু ভাবিবা পড়ে হ্যাঁ তাপরে কিছু ভাবিবা পড়ে হ্যাঁ এমিতি হয়েছিল বলি কিন্তু উপন্যাসর পরিসমাপ্তি পাঠককে রফা তৃপ্তি দিয়ে থাকে যে কোণ উপন্যাসর পরিসমাপ্তি পাঠক আর কিছু ভাবনি যেভাবে ভাবে আরম্ভ হব উপন্যাস সেমিতি হি সমাপ্ত হয়ে যাব বা সম্পূর্ণ হয়ে যাব ক্ষুদ্রগল্প সহিত উপন্যাস থিবা এই সাম্য বৈষম্য উপন্যাসর স্বরূপ সম্বন্ধীয় ধারণাকে অধিক স্পষ্টতর করেছে ক্ষুদ্রগল্প সহিত উপন্যাসর যে সাম্য যে সমানতা বা যে বৈষম্য রয়েছে সেটা কোণ যে উপন্যাসর স্বরূপ সম্বন্ধীয় ধারণাকে অধিক স্পষ্ট করে কাব্য কবিতা ও নাটক মধ্যে উপন্যাস সম্পূর্ণ ভিন্ন কবিতার স্বতঃ ফুটি উঠে শক্তিশালী ভাবাবেগর স্বরলিপি দেখ আমি দেখা তাহলে কাব্য কবিতা এবং নাটক ঠার নিশ্চিত ভাবে উপন্যাস ভিন্ন দেখ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু এটি কুহযাই যে কাব্য কবিতা এবং নাটক ঠার মধ্যে কোণ উপন্যাস সম্পূর্ণ ভিন্ন কবিতার স্বতঃ ফুটি উঠে শক্তিশালী ভাবাবেগর স্বরলিপি যে কোণ কবিতার শক্তিশালী ফুটি উঠে কোণ শক্তিশালী ভাবাবেগ ভাবর আবেগ কবিতা কোণ কি বসিকি লেখিব কোণ হব তারপরে সেমিতি হুয়ে কি না মনক অচানক গোটে জিনিস আসিলা তুমি তাহাকে লিখিদেল তো সেটাকে আমি ভাবাবেগ বলি কইতাও এহা মধ্যে মଣିষর সুখ দুঃখর সম্যক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যাই পারে নাই সেপরি করা যায় উপন্যাসরে দেখো যে যেভাবে ভাবে কবিতা কোণ স্বতঃ ফুটি উঠে স্বতঃ বা আপে আপে গোটে ভাবাবেগর স্বরলিপি হচ্ছে কবিতা ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାମ୍ୟକ ପ୍ରତିଫଳନ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା କି କବିତା ପଢ଼ିକି ମଣିଷ ସୁଖରେ ଅଛି ଦୁଃଖରେ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ପାଇବ କି ପାଇବନି ନା ତ ସେଇଟା ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାବ୍ୟ କବିତାରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ ସେହିପରି ନାଟକ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ପରିସର ସୀମିତ ସେହିଭଳି ନାଟକ କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟ କାବ୍ୟ ନାଟକକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ତେଣୁ ତାର ପରିସର ସୀମିତ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ରହିଛି ଦେଖ ଯେ ନାଟକକୁ ସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ରହିଛି ସଂଳାପ ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଏଣୁ ନାଟ୍ୟକାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକର ଚରିତ୍ର ମୁଖରେ ସଂଳାପ ଖଞ୍ଜିଦେଲା ଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ରୁଚିକୁ ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଉପନ୍ୟାସକାର ଭଳି ନାଟକ ପାଇଁ ନାଟକ ରଚନା ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଦେଖ ତ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ଯେ କ'ଣ ନାଟକ ଭିନ୍ନ ଏବଂ କାବ୍ୟ କବିତା ଭିନ୍ନ ତ ତାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସ ତ ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ସମାଜ ଜୀବନର ଛବି ଅଙ୍କନ କଲାବେଳେ ଔପନ୍ୟାସିକର ଅନୁଭୂତି ତଥା ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ଛବି ଅଙ୍କନ ହୋଇଥାଏ ବା ଯେତେବେଳେ ସମାଜର ଛବି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ବା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମାଜର ଛବିକୁ ଅଙ୍କନ କରିଥାଏ ଉପନ୍ୟାସିକ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ଯେ ଉପନ୍ୟାସିକର ଅନୁଭୂତି ତଥା ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଉପନ୍ୟାସରେ ସ୍ୱତଃ ବା ଆପେ ଆପେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୋଇ ଉଠେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇ ନାଟକ ରଚନା କରାଯାଇପାରେ ଏହା ବିବିଧ ନାଟକୀୟ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତ ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇକି ନାଟକ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଚନା କରାଯାଇପାରେ କେତେକ ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇକି ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଛମଣ ଆଠଗୁଣ୍ଡ ଲଛମା ଏହାକୁ ନେଇକି ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟ ମଧ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପନ୍ୟାସକୁ ନେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇପାରେ ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସକାରମାନେ ଉପନ୍ୟାସର ନାଟକର ସଂଳାପ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଆଧୁନିକ ଉପନ୍ୟାସକାରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ଉପନ୍ୟାସର ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସଂଳାପ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏସବୁ ଆମେ ନାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଉପନ୍ୟାସକାରମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଉପନ୍ୟାସରେ ନାଟକର ସଂଳାପ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇକି ସେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ ସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ କାବ୍ୟ କବିତା উপন্যাস সহিত কোন ক্ষুদ্রগল্প কাব্য কবিতা ও নাটকরে থাকা সাম্য ও বৈষম্য উপন্যাসর স্বরূপ সম্বন্ধীয় ধারণাকে অধিক স্পষ্ট করে দেখ যে উপন্যাস সহিত ক্ষুদ্রগল্পর বা কাব্য কবিতার আউ নাটকর যে সাম্য ও বৈষম্য রয়েছে বা উভয়ঙ্ক মধ্যে যে সাম্য এবং বৈষম্য প্রতিপাদিত হুয়ে সেইটা কোণ যে উপন্যাসর স্বরূপ সম্বন্ধ ধারণাকে অধিক স্পষ্ট করে থাকে এর স্বতঃ প্রতিপাদিত হুয়ে যে উপন্যাস এক স্বয়ং সম্পূর্ণ তথা জীবনধর্মী কলা যে এই যে আমি যদি উপন্যাস যদি ক্ষুদ্রগল্প সহিত বা কবিতা সহিত বা নাটক সহিত আমি যদি দেখা তুলনা করি তাহলে জাঁয়া যে কোণ যে উপন্যাস হচ্ছে গোটিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ তথা জীবনধর্মী কলা এ জীবনর বহুমুখী দিগকু আলোকিত করা সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ সমকালীন সামাজিক দিগকু মধ্যে উন্মোচিত করে দেখ যে উপন্যাস কোণ হয়ে যে জীবনর বহুমুখী দিগকু আলোকিত করা সঙ্গে সঙ্গে বহুবিধ সমকালীন সামাজিক দিগকু মধ্যে উন্মোচিত করে উপন্যাসর স্বরূপ উদ্ঘাটনরে উপন্যাসর গঠনরীতি সহায়ক হওয়া দৃষ্টি এଠାରେ তাহা আলোচিত হয়ে পারে তো পিলামানে বর্তমান আমি আলোচনা করে সারা স্বরূপ উপরে এবং নেক্সট আমি আলোচনা করা প্রকারভেদ উপরে বর্তমান আমি উপন্যাসর সংজ্ঞা এবং স্বরূপ সরিগলা তো বেশি কিছু কোশ্চেন আসবনি প্রথম উপন্যাস কোণ জানি এবং তার সংজ্ঞা যদি দুই তিনটি পড়ে লিখিপার এবং যদি তার স্বরূপ পড়ে তাহলে তুমি এতে পড়ার আবশ্যকতা নেই পিলামানে তুমি যা যা মু পড়াইলি না কেতে পেজ পাখাপাখি তুমি স্বরূপ বেশি পড়াইনি মু গোটে পেজ 2 পেজ পাখাপাখি হল তুমি 2 পেজ যা পড়াইছি এ ভিতরে তুমি টিকে লিখিপার গোটে পেজ কোণ নোট বনাইকি তুমি তার স্বরূপ উপরে তুমি যা পড়াইছি সে ভিতরে তুমি যে পয়েন্ট গুড়ি সহজ লাগিলা হল जो पॉइंट गुड़िक सहज लगे से पॉइंट गुड़िक तुम नोट डाउन करके लिखिपार तो बर्तमान भिडियो में आलोचना कला उपन्यासर संज्ञा और स्वरूप पर बर्तमान तुम ये जहाँ भी डाउट था आशा करी तुम क्लीयर हो जाइए बोली आउ गोटे कथा पे तुम मतलब कमेंट में पचारूच तुम माने भिडियो देखो तुम बुझीगलानी जे
ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝି ହେଲାନି, ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ତୁମର ବୁଝି ହେଲାନି, ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ତୁମର ବୁଝି ହେଲା ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା ତ? ଏଇ ଲାଇନ୍ ତୁମର ବୁଝି ହେଲାନି। ତୁମେ ମୋତେ ଯଦି କହିବ ଉପନ୍ୟାସ କେବଳ ଦାର୍ଶନିକ ଫିଲ୍ମ, ମୋତେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ এই ভিডিওরে মতো বুঝাইলে সেটা বুঝি হেলানি। দেখো পিলাମାନେ তুমি যদি মতো গোটে কোশ্চিন ভিডিওরে পচারিব, তাহলে গোটে ভিডিও মু 30 মিনিটর বনাউছি, তো তুমি মতো যে কোশ্চিনটা পচারিছ সেই কোশ্চিনটা কেউ জায়গায় অছি খোঁজিকি তোমাকে মু রিপ্লাই দেওয়া পাই মো পাখে সেতে সময় ନାହିଁ, বা ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରିବିନି ତୁମ ଭିଡ଼ିଓର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ପର୍ସନାଲ୍ ପଚାରୁଛ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ପଢ଼ୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯିବ, ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଏ ଲେଖିଦେଲ ନା, ଏଇଟା କହିଦେଲ, ତ ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ଲେଖିବାର ବି ଦରକାର ନାହିଁ, বা লেখি বি দেব যে আপনার মতো বর্তমান কেতে 30 সেকেন্ড 30 মিনিট যে জায়গায় মানে যে জায়গায় তুমি ভিডিও দেখুব, যে 17 মিনিট 30 সেকেন্ড তোমার ভিডিও বুঝে না, তো আপনার কহিদেব যে স্যার আপনার 17 মিনিট 30 সেকেন্ড পাখাপাখি সময় যে সেই জিনিসটা পড়াইছেন সেটা মোর বুঝি হেলা না, তো তারপরে তোমাকে বুঝাই দেবি, কাহিঁকি ମୁଁ ডাইরেক্ট যাই দেখবি যে 17 মিনিট 30 সেকেন্ড ମୁଁ କ'ଣ পড়াইছি। কিন্তু তুমি যদি ডাইরেক্ট কোশ্চেন পচারিব পিলাମାନେ, তাহলে ମୁଁ ଯାଇକି পুଣି ଥରେ ভিডিওକୁ ফুল ওয়াচ କରିପାରିବିନି না, তো সেইଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଟାଇମ୍ ବି ମେନସନ୍ କରିଦେବ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋର ବୁଝି ହେଉନି, ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପୁଣି तुम डाउट को प्रथम क्लीयर करी और जाई आगामी विषय उपर आलोचना करी। तो एतिकी मत कहबार थिला, आशा करी तुमको उपन्यास प्रज्ञा स्वरूप उपर सब बुझी जाउथो बोले, आउ भी जमी कहली पे यूट्यूब को जाके तुम सर्च कर उपन्यास प्रज्ञा स्वरूप पूर्व मत वीडियो अपलोड अच्छे से +3 5th सेमेस्टर लिखाई, किंतु सेटा तुम उद्दिष्ट है कहीं पूर्व से सेमेस्टर था, से मुझे देदेजी तुमने से वीडियो देखिपार जोटा कि पाखापाखि 46K प्लस 46,000 प्लस से भ्यू कराने बहुत सुंदर भाव बुझाई, से वीडियो तुमने देखिपार, और यही वीडियो भी चलो से वीडियो न देखले भी चलो, कि चाहिए जब देखिए पार। तो आम आलोचना कला उपन्यास कौन बुझला, उपन्यास प्रज्ञा और स्वरूप उपर बर्तमान तुम सामान्य तुम सम्यक धारणा होती है उपन्यास क्या कहुए, उपन्यास प्रज्ञा मतलब किए कौन मत देखते और उपन्यास स्वरूप कौन अच्छे से तुम हो जाए। तो नेक्स्ट पार्ट में आलोचना करवा उपन्यास प्रकार भेद उपर, जो समय हुए तार विकास धारा उपर आलोचना करदे। तो जो तुम बर्तमान किसी डाउट थाए मतलब वीडियो देते कमेंट कर कहीपर, जी भी मो टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन होना डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे जॉइन हो, और मतलब चाहूँ तो स्क्रीनशॉट नहीं जार किसी डाउट अच्छे मतलब इंस्टाग्राम मतलब डायरेक्ट पर्सनल मेसेज पचारि पार जे तुम कौन जिनटा डाउट रहा बोली। तो से भाव में पे क्लास मतलब रेगुलर चली, जी भी देखना आम एफी क्लास चली, एमडीफी क्लास चली, कोर आई क्लास चली, जो मैंने भी चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन ऑन कर दियो, जहाँफल कि परवर्ती वीडियो नोटिफिकेशन तुम पाखे पहुँची और प्लेलिस्ट सब किसी अपलोड अच्छी, कोर आई कोर डबल आई ता सहित एफी ओडिया एमडीसी ओडिया ए सब वीडियो तुमने चैनल अपलोड अच्छी देखिपार। और बर्तमान आउ गोटे पार्ट जो आम आलोचना करें उपन्यास प्रकार तापर आम 2टी यूनिट सरीज, तापर आम नाटक आकांक्षा प्रबंध यथाशीघ्र रेगुलर क्लास करके तुम कोर्स को बहुत जल्दी सारे चेष्टा करी। केवल तुम गोटे कर्तव्य तुम वीडियो को फुल वाच कर, जो मैंने सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करते लाइक कर दियो, आउ जो तुम डाउट रहा डाउट को मतलब पचार, कहीं तुम जो डाउट रहा तुम डाउट को क्लीयर करने को चेष्टा करी, कहीं तुमको केबे भी माने से घोषा कहनी मो वीडियो गोटे ही उद्देश्य होती है तुमको केमी भाव में बुझेबी, और से यथा चेष्टा करते केतोटी जिन घोषा पड़ता है, कि प्रायतः जिन बुझिकी ही आम जापारि था। तो ये कहीकि आज वीडियो को रखा, वीडियो को शेष पर्यटन देखी समस्त को हृदय धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय मां समली, पुणी देखा आम आगामी वीडियो।